जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, परीक्षा वाणी सीरीज़ नंबर 9 है आज। और इससे पहले की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट पर, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियो हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है यहाँ पर आज का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित है। तो ताम्र नगरी अल्मोड़ा, बाल मिठाई घर नैनीताल, मिनी कश्मीर पिथौरागढ़, गायत्री तीर्थ हरिद्वार। तो कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है, बाल मिठाई का घर कहा जाता है अल्मोड़ा को। नैनीताल को कहा जाता है झीलों की नगरी, सरोवर नगरी। तो नैनीताल को कहा जाता है। और नैनीताल का अन्य नाम हो जाएगा आपका छखाता, ये भी आपका नैनीताल का अन्य नाम है। और अल्मोड़ा को ताम्र नगरी, बाल मिठाई का घर और राम क्षेत्र आलमनगर, ये आपके अल्मोड़ा के नाम हो जाएंगे। और गायत्री तीर्थ हरिद्वार, इसी के अलावा मायापुरी और भी बहुत से नाम हैं हरिद्वार के। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। अगला भी यहाँ पर सुमेलित करना है। पुनाड़, रुद्रप्रयाग, उत्तर का काशी भिमांडेश्वर, उत्तर का वाराणसी बागेश्वर और पर्यटकों की नगरी मसूरी। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यटकों की नगरी कहा जाता है रानीखेत को, जो कि आपके अल्मोड़ा में है। रानीखेत को कहा जाता है आपकी पर्यटकों की नगरी। और मसूरी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी और पहाड़ों का राजा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वो कहा जाता है चक्राता को। चक्राता को कहा जाता है पहाड़ों का राजा, पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को, पर्यटकों की नगरी कहा जाता है रानीखेत को। पुनाड़ आपका रुद्रप्रयाग सही हो गया यहाँ पर। उत्तर का काशी भिमांडेश्वर, इसे भी आपका ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और भिमांडेश्वर में आपका शारदे विखौदी का मेला लगता है, याद रखिएगा अल्मोड़ा में है। और उत्तर का वाराणसी, नीलगिरी, बिहागरेश्वर, ये आपके बागेश्वर के नाम हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको मैंने बताया है, तो इन्हें आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सही गलत देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इससे आपका अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर होगी और अच्छा रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा। भारत का एडिनबरा, रानीखेत, हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट, बलना कौसानी, छोटा कश्मीर कहा जाता है पिथौरागढ़। तो भारत का एडिनबरा आपका रानीखेत यहाँ पर गलत हो जाएगा। और हिमालय की द्वारिका कहा जाता है आपका द्वाराहाट को, याद रखिएगा। और बलना कौसानी का अन्य नाम है। और कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है आपका कौसानी को ही कहा जाता है। कुमाऊं का गहना कहा जाता है कौसानी को। भारत का स्विट्जरलैंड कहा था आपके कौसानी को महात्मा गांधी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले नंबर पर आ जाएगा आपका यमुनोत्री, केदारनाथ आ जाएगा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा गंगोत्री और चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा हरिद्वार। अगला है यहाँ पर, राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है। बढ़ते क्रम में पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले पर नंबर पर आपका आ जाएगा सबसे कम ऊंचाई पर स्थित। चारों धामों में से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जो है आपका धाम, वो है आपका गंगोत्री, 3048 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद आपका आ जाएगा बद्रीनाथ, जो कि आपका 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और केदारनाथ आपका हो जाएगा सबसे ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है आपका केदारनाथ। तो याद रखिएगा
और अगर घटते क्रम में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपका आ जाएगा केदारनाथ, फिर आपका आ जाएगा यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री। और बढ़ते क्रम में पहले नंबर पर गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और केदारनाथ। अगला है यहाँ पर निम्न कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है? तप्त कुंड, नारद कुंड, व्यास कुंड या फिर सत्यपट कुंड। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यास कुंड। अगला है निम्न मठों में कौन सम्मिलित नहीं है? काली मठ, रुद्रप्रयाग, केशवराय मठ, टिहरी, शंकर मठ, पौड़ी, ज्योतिर्मठ, चमोली। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केशवराय मठ, ऑप्शन नंबर बी। अगला है यहाँ पर बद्रिकाश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है। तो ये प्रतीक है दोस्तों, अर्जुन आपका नर पर्वत और विष्णु नारायण पर्वत के प्रतीक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर निम्न गुफाओं व जिलों में से कौन सम्मिलित नहीं है? वशिष्ठ गुफा, टिहरी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रृंगी गुफा, श्रृंग ऋषि गुफा ये भी आपका उत्तरकाशी बिल्कुल सही है। राम गुफा, चमोली ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सम्मिलित नहीं है। अगला है यहाँ पर हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? नील, विल्व, द्रोण या फिर सप्त ऋषि पर्वत। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विल्व पर्वत पर स्थित है आपका मंदिर। अगला है यहाँ पर हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है मनसा, चंडी, माया या फिर शारदा देवी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माया देवी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पर निम्न में से द्रोण घाटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन स्थल देहरादून में नहीं है? फन वैली, रोबस गुफाएं, मालसी डियर पार्क या फिर हर की दून। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर की दून। यह आपका उत्तरकाशी टिहरी सीमा पर स्थित है आपका हर की दून। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है? देहरादून, पौड़ी, टिहरी या नैनीताल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खिरसू है आपका पौड़ी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली है नागर, द्रविड़, उत्तराखंड या फिर मुगल शैली। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड शैली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कटारमल सूर्य मंदिर ये आपके अल्मोड़ा में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार या फिर मसूरी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है मसूरी को। पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को, याद रखिएगा। और इसी के अलावा मसूरी से क्या इम्पोर्टेंट है, तो मसूरी शहर के संस्थापक कौन थे? तो कैप्टन यंग। और मसूरी 2005 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, याद रखिएगा। और मसूरी गोलीकांड भी हुआ था। मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1994। इसी तरह क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन से आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। मसूरी से हमने उनके मसूरी का अन्य नाम देख लिया कितनी ऊंचाई पर स्थित है। मसूरी गोलीकांड भी हुआ था। तो इसे आप एकदम एक क्वेश्चन से आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसी के अलावा माउंट जो कर्नल एवरेस्ट हैं उन्होंने 1832 में दी पार्क नाम से कोठी बनवाई थी मसूरी में। और मलिंगार होटल ये भी आपके मसूरी की पहली इमारत है, मलिंगार होटल। तो कहाँ है ये? आपका मसूरी में। और मसूरी नगर पालिका द्वारा दोस्तों इको टैक्स वसूला जाता है सितंबर 2009 से। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो बहुत सी जानकारी आपको अन्य यहाँ पर मिलेंगी। अगला है यहाँ पर कालिदास के मेघदूतम काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है? कर्माश्रम, कनखल, कल्पेश्वर और कालसी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनखल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कालिदास ने दोस्तों कर्माश्रम को
कालिदास ने कण्वाश्रम को कहा है किसलय प्रदेश। कण्वाश्रम क्षेत्र को कहा है कालिदास ने किसलय प्रदेश। और कालिदास की रचना है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश महाकाव्यम। तो याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है? देवी कुंड, होम कुंड, हेम कुंड या फिर रूप कुंड। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हेम कुंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और रूप कुंड का दोस्तों कंकाली ताल, रहस्यमय ताल ये आपका कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है तो गलती आप मत करिएगा। अगला है यहाँ पर चितई मंदिर कहाँ स्थित है? नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा या फिर बागेश्वर। तो ये स्थित है आपके अल्मोड़ा में। न्याय का देव कहा जाता है इन्हें। गोलू देवता का ये मंदिर है। नेक्स्ट है यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि निम्न में से किसके पास है? चौबटिया, रानीखेत, शीतला खेत या फिर तारीख खेत। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शीतला खेत। ऑप्शन नंबर सी। अगला है पाताल भुवनेश्वर मंदिर स्थित है किस जिले में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। अगर पाताल रुद्रेश्वर गुफा आ जाता तो पाताल भुवनेश्वर तो आपका भुवनेश्वर मंदिर आपका है पिथौरागढ़ में, और पाताल रुद्रेश्वर गुफा आपका स्थित है आपका चंपावत में। पाताल रुद्रेश्वर गुफा स्थित है चंपावत में, पाताल भुवनेश्वर मंदिर स्थित है पिथौरागढ़ में। याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है? गंगोत्री, नंदा देवी, कार्बेट या फिर राजाजी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजाजी। पहला पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार 3 जिलों में विस्तृत है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट है। इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो पर्यटकों की दृष्टि से पहले नंबर पर आता है आपका कॉर्बेट और दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है यहाँ पर निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है? तो ये स्थित है आपके कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य। अगला है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन है? राजाजी, नंदा देवी, कॉर्बेट या फिर गंगोत्री। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगोत्री। 2390 इसका क्षेत्रफल है 2390। अगला है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केदारनाथ वन्य जीव विहार। 957 मीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अगला है आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्री का आश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाली थी? नारद कुंड से, गौरी कुंड, होम कुंड या फिर हेम कुंड। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नारद कुंड से निकाली थी। अगला है यहाँ पर रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका टिहरी में। रघुनाथ मंदिर टिहरी में है। और रघुनाथ मंदिर में किस पवार शासक की मृत्यु हुई थी? किसने अपने प्राण त्यागे थे? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला है यहाँ पर महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली या फिर चंपावत। तो नागनाथ मंदिर स्थित है आपका चंपावत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपका रिवीजन यहाँ पर हुआ होगा और वीडियो को आप रोज़ देखते रहिए और आपका रिवीजन होता रहेगा। परीक्षावाड़ी पूरी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी तैयारी अपने से अपनी अच्छे से कर सके। जय हिंद, जय भारत।